विक्रमो भूर्भुवः स्वश्च विक्रमो भूर्भुवः क्षेमस्य शरणस्य च श्रीमस्य शरणे च सर्वकामावरस्यापि सर्वकामावरयस्यापि हरेश्चरणास्पदम् हरे चरणमास्पदम् विक्रमो भूर्भुवः स्वश्च विक्रमो भूर्भुवः स्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामावरस्यापि सर्वकामवरस्यापि हरेश्चरणास्पदम् हरेश्चरणास्पदम्। कोई श्लोका रिसाइट करना चाहेगा प्लीज? यस प्लीज माता जी। विक्रमो भूर्भुवस्वश्च विक्रमो भूर्भुवस्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामवरस्यापि सर्वकामवरस्यापि हरे शरण आशुपदम् हरिशरणास्पदम्। विक्रमो भूर्भुवः स्वश्च विक्रमो भूर्भुवः स्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामवरस्यापि सर्वकामवरस्यापि हरेश्चरणास्पदम् हरेश्चरणास्पदम्। Word to word translation and purport by His Divine Grace Srila Abhay Charanarvind Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada की जय। कोई पढ़ेगा कोई भक्त वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन और तात्पर्य? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ सकती हूँ? यस प्लीज माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पंचम प्रणाम। विक्रम अगले चरण भू भुव अधो तथा उधर्व लोगों के स्व तथा स्वर्ग का च भी क्षेमस्य हमारे पास जो कुछ है उसकी सुरक्षा का शरणस्य निर्भरता का च भी सर्व काम वह सब जिसकी हमें आवश्यकता पड़ती है वरस्य समस्त वरदानों का अपि ठीक ठीक हरे श्री भगवान के चरण कमल आस्पदम शरण। अनुवाद जगतगुरु श्रीला प्रभुपाद द्वारा। जगतगुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री भगवान के अगले जग उधर्व अधो तथा स्वर्ग लोकों के एवं हमें जो भी चाहिए उसके आश्रय हैं। उनके चरण कमल सभी प्रकार के भय से सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। तात्पर्य पढ़ दूं? पढ़ना है जी? तात्पर्य यस माता जी, आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ लीजिए। यस जी जी। तात्पर्य जगतगुरु श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। सभी प्रकार के भय से पूर्ण सुरक्षा के लिए तथा जीवन की हमारी जितनी आवश्यकताएं हैं उनके लिए हमको न केवल इस लोक में अपितु उधर अधो तथा स्वर्ग लोक में भी श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। श्री भगवान के चरण कमलों पर इस पूर्ण निर्भरता को ही शुद्ध भक्ति में सेवा कहते हैं और इस श्लोक में इसका प्रत्यक्ष संकेत किया गया है। इसके विषय में ना तो कोई संदेह होना चाहिए, ना किसी को किसी अन्य देवता की शरण ग्रहण करने के लिए उन्मुख होना चाहिए, क्योंकि वे सब श्री भगवान पर ही आश्रित हैं। श्री भगवान के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति श्री भगवान की दया पर आश्रित है। यहाँ तक के सर्वव्यापी परमात्मा तक श्री भगवान के परम स्वरूप पर आश्रित है। हरे कृष्णा प्रभु।
ॐ अज्ञानान्तिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो आज का ये बहुत सुंदर श्लोका है। ब्रह्मा जी नारद मुनि को यह बता रहे हैं कि भगवान ही एकमात्र कारण है सभी कारणों के, सर्व कारण कारणम। हम यह जानते हैं कि कृष्ण ही एकमात्र स्वयं भगवान है। पद्म पुराण में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है। वो कहते हैं वहां पे कि अगर कोई यह मानता है कि ब्रह्म रुद्रादि जो देव हैं वो कृष्ण के तुल्य हैं या कृष्ण से परे हैं, तो ऐसे लोगों को पद्म पुराण पाषंडी बता रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है ना। तो यहाँ पर भी ब्रह्मा जी स्वयं यही क्लियर कर रहे हैं कि स्वयं भगवान कृष्ण है और वह सभी कारणों के कारण है। तो पद्म पुराण कहती है यस्तु नारायणम देवम ब्रह्म रुद्रादि देवते समत नैव विक्षेत स पाषंडी भवे। कि अगर कोई नारायण को ब्रह्म और रुद्र आदि देवताओं के समान समझता है, देवताओं के समान समझता है, समत नैव विक्षेता, वो उसकी आंख जो है, उसके चक्षु जो है वो समान समझते हैं, तो स पाषंडी भवे। और इस्कॉन में शिला प्रभुपाद की कृपा से, गुरु परंपरा की कृपा से और श्री महाप्रभु और गौर निताई की कृपा से क्या हुआ है कि कोई पहले दिन अगर अंदर आता है मंदिर के, तो वो यह समझ जाता है कि स्वयं भगवान कृष्ण है ना। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि अत्यंत एक वैष्णव सॉन्ग में ये कहा गया है कि अत्यंत दुर्लभ भक्ति करी बारे दान शिखाए शरणागति भक्त तेरा प्राण। कि जो भक्ति का प्राण है वो है शरणागति। जैसे कि हम जानते हैं कि शरीर क्यों है अविनाशी, तो तद विद्धि ये न सर्वम इदम ततम। क्योंकि आत्मा है, प्राण है इस शरीर में, इसीलिए ये शरीर जीवित है। अगर इस शरीर से आत्मा ही निकाल दी जाएगी तो क्या होगा, प्राण निकाल दिए जाएंगे। वैसे भक्ति का प्राण जो है वो है शरणागति। हाँ, अत्यंत दुर्लभ और शिखाए शरणागति। और यह सिखाने के लिए कौन आए हैं, गौर निताई महाप्रभु स्वयं आए हैं कि भगवान को शरणागत कैसे होते हैं, ये सिखाने के लिए गौर निताई आए। तो गौर निताई हमें क्या करना चाहिए कि हमें गौर निताई प्रभुपाद की पुस्तकें, श्री चैतन्य चरितामृत जो ग्रंथ है उसे पढ़ना चाहिए, चैतन्य चरितामृत सुनना चाहिए,
उससे क्या होगा कि हमें शरणागति क्या है ये पता चलेगी, भक्तों के बीच का व्यवहार क्या है ये पता चलेगा। एक बहुत सुंदर श्लोका आता है हरि भक्ति विलास में, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, कि जो कार्य भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के अनुकूल है, भक्त को केवल वही करना चाहिए। 16 माला का जप करना, भगवान कृष्ण की कथा करना, सुनना, यस्य श्रूयमाणायाम कृष्ण परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसां शोक मोह भयापह। व्यासदेव बता रहे हैं कि भागवतम सुनने से क्या होगा। सवाल आता है कि हम क्यों भागवतम सुन रहे हैं डेली, तो व्यासदेव बताते हैं कि भागवतम सुनने से क्या होगा, भक्तिरुत्पद्यते पुंसां, ये हमारे हृदय में भक्ति उत्पन्न होगी। और भक्ति, भक्त को क्या चाहिए या सभी को क्या चाहिए ये भी भागवतम बता रहा है। अकामा सर्व कामा व मोक्ष कामा उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन। हाँ, कि सभी व्यक्तियों को, सभी लोगों को क्या करना चाहिए कि वासुदेव वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, सभी लोगों को वासुदेव भगवान कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति में लगना चाहिए। यही सभी शास्त्रों का सार है। नेवर फॉरगेट कृष्ण एंड ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण, स्मर्तव्यम सततम विष्णु, ये सभी शास्त्रों का सार है कि हम कृष्ण को कभी ना भूलें और कृष्ण की विस्मृति हमें ना हो, और हमारे मन में मन मना भव मद भक्तो, हमारा मन हमेशा कृष्ण का, गुरु का स्मरण रखे। यही सभी शास्त्रों का सार है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि शरणागति क्या है। इस श्लोका में भी भगवान के चरण कमलों की ग्लोरिफिकेशन करके श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में सरेंडर को बता रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं सरेंडर को अनुकूलस्य संकल्प। आप में से जो भक्त भी कैमरा ऑन कर सकते हैं, मैं दोबारा अनुरोध करूंगा कि प्लीज अगर आप कर सकेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर आप कुछ कर रहे हैं तो इट्स फाइन। हाँ, तो कहते हैं कि अनुकूलस्य संकल्प, वो संकल्प लीजिए जो आपकी भक्ति के लिए अनुकूल है। सुबह उठ करके जपा करना, भागवतम श्रवण करना, भागवतम का अध्ययन करना और दूसरे लोगों को भागवतम बताना, ये अनुकूल हुआ। केवल कृष्ण प्रसाद ही पाना, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी हमारा कुछ खाने का मन किया, क्योंकि बहुत उम्र के बाद हम भक्त बने, है ना, लेकिन बने ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। वो है, कहते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कुछ आसानी से हमें मिला है ना। कहते हैं भागवतम में लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम संभवान्ते, ये मनुष्य जीवन ही बहुत दुर्लभ है। आप 84 लाख में से एक बने, पहले तो 84 लाख में से एक बनना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। उसके बाद दुर्लभ है भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइलो यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार, की हमारा जन्म भारत भूमि में हुआ। उसके बाद अगला सौभाग्य है कि हम श्रील प्रभुपाद के गोल्डन लोटस फीट के शेल्टर में आ गए। ये साधारण नहीं है। उसके बाद भी सौभाग्य ये होता है कि हमारा ध्यान जो है वो अध्यात्म की तरफ बढ़ा। इन अध्यात्म की तरफ भी कितने कितने पाथ्स हैं, कितने कितने रास्ते हैं जो कि पूर्ण रूप से व्यक्ति को भटकाने वाले हैं। जैसे कि मायावाद, कि ब्रह्म है, हम भी ब्रह्म है, अभी हम भूल गए हैं और मुक्ति के बाद हम ब्रह्म बन जाएंगे। कितना कितना जो है मूर्खता वाला विचार है। भगवान पहले श्लोक में जब गीता बोलनी शुरू करते हैं तो अर्जुना को कहते हैं नात्व एवं जातु नाशम नात्वम नेम जनाधिपा नाचा एवं न भविष्यामा, कि भविष्य में भी कभी अर्जुन अगर आप मुक्त भी होते हैं तो भी आप अलग रहेंगे, और सबको ही अलग रहेंगे, क्योंकि हर एक जीव अलग है, हर एक जीव का स्वभाव अलग है। तभी कहते हैं कि जब हम प्रभुपाद की कृपा से, गुरु की कृपा से गोलोक धाम जाएंगे भी तो हर के पास एक अलग सेवा होगी वहां पर कृष्ण को संतुष्ट करने की, है ना। तो इतना वेरीगेटेडनेस है, इतनी वैरायटी है गोलोक में कि हर एक जीव
हर एक जीव का अलग स्वरूप है और हर एक जीव अलग प्रकार से कृष्ण को संतुष्ट करेगा। जो नरपत प्रभु कृष्ण को संतुष्टि दे सकते हैं वो मनीष प्रभु नहीं दे सकते, और जो मनीष प्रभु दे सकते हैं वो मैं नहीं दे सकता। ये कृष्ण है। तभी कृष्ण चाहते हैं कि सभी जीव जो है गोलोक वापस आए। अदरवाइज लक्ष्मी सहस्त्रशत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। वहां गोविंद की सेवा करने के लिए कहते हैं हजारों लाखों लक्ष्मियां एक पांव पर खड़ी हैं कि कृष्ण संतुष्ट रहे। तो कृष्ण स्वयं आ रहे हैं, कभी आचार्यों को भेज रहे हैं हमें वापस बुलाने के लिए। क्यों? क्योंकि कृष्ण हमसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत नहीं सबसे अधिक प्रेम करते हैं, और उनका प्रेम समझना ही हमारे बस की बात नहीं है। और उनके प्रेम के साथ थोड़ा सा रेसिप्रोकेट करना बहुत अल्प मात्र में, ये है भक्ति। यस, दिस इज भक्ति। जैसे मैं अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि केवल प्रसाद लेना चाहिए, तो यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुजन्ते त्वे अघम पापम ये पचन्ते आत्म कारण। कि हम केवल कृष्ण प्रसाद लेंगे तो क्या होगा कि हम पापमय भोजन से बचेंगे, क्योंकि हर एक भोजन में जीव है ना। तो जब हम कृष्ण को अर्पण करते हैं वैसा भोग जो कि लिया जा सकता है भगवान द्वारा और फिर जीव द्वारा, हम लोग केवल वही एक्सेप्ट कर सकते हैं जो कृष्ण एक्सेप्ट करेंगे। जो कृष्ण ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हम लोग उसे कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना। भगवान कहते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, भगवान सभी चीजों के भोक्ता है। तो जो भी हम ला रहे हैं, जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या है, पहले कृष्ण की संतुष्टि के लिए होगा, है ना। और यहाँ पे प्रभुपाद लिख भी रहे हैं आवर नीड्स ऑफ लाइफ नॉट आवर वांट्स ऑफ लाइफ। हमारी नीड में और हमारे वांट में बहुत अंतर है। यहाँ पे लिखते हैं फॉर एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ फियर as for all our needs of life we must take shelter of lotus feet of the Lord। हमारी जरूरतें बहुत हो सकती हैं बट हमारी आवश्यकताएं जो है वो सीमित है, और एक जीव को आवश्यकताओं में सीमित रहना सीखना चाहिए। और खासकर जब हम कृष्ण भक्ति में आए हैं तो हमें अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखना चाहिए। और कैसे कृष्ण की सेवा ज्यादा से ज्यादा हो, कैसे वैष्णवों की सेवा ज्यादा से ज्यादा हो, इस पर हमारा ध्यान केंद्रित रहना चाहिए हर वक्त। ठीक है। तो कहते हैं अच्छा हम पापमय भोजन, हम जो है 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स अब नहीं कर रहे हैं, वो फॉलो कर रहे हैं, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ब्रेक नहीं कर रहे हैं, ताकि क्या करें, हम पाप ना करें दोबारा। और हम हरि नाम ले रहे हैं तो एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय। तो जो पुराने पाप है वो मिटिगेट हो और हम कृष्ण प्रेम की ओर बढ़े। हालांकि हरि नाम पाप वो तो एक साइड इफेक्ट है ना, एक साइड इफेक्ट है हरि नाम का, वो उसका वो नहीं है, गोल नहीं है। हरि नाम का गोल है और हरि नाम लेना। कृष्ण प्रेम भी हरि नाम का साइड इफेक्ट है, सिम्टम है। आप जब हरि नाम लेंगे, जैसे मान लीजिए आपको जुकाम है ना, तो आप दवाई लेते हैं, तो जो उसका रिजल्ट होता है, तो हरि नाम का जो रिजल्ट है और साइड इफेक्ट है वो बहुत सारे हैं, लेकिन जो रिजल्ट है वो है और जीवा का नाम लेना। हरि नाम का रिजल्ट कृष्ण प्रेम भी नहीं है, वो एक सिम्टम है, वो आ जाएगा। कृष्ण प्रेम यूं ही आ जाएगा हरि नाम लेने से और गुरु की कृपा से। हरि नाम, और ये बहुत सुंदर ना उस वैष्णव सॉन्ग में बताया है, बोरो सुखेर खबर गाय में। उसमें श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाशय कह रहे हैं महाजनेर गते जाए, कि आप अगर यदि नाम किनबे बाय, अगर आपको नाम चाहिए तो पहले आप नित्यानंद प्रभु के पास चलो। ऐसा नहीं है उन्होंने नाम बोल दिया और आप नाम लेना शुरू कर दो, हाँ वो है, लेकिन जब तक आप गुरु की शरण नहीं लेंगे, गुरु से सुनेंगे नहीं, गुरु के आदेशों का पालन नहीं करेंगे, आपकी और मेरी हरि नाम में रुचि उत्पन्न हो ही नहीं सकती। अकेले दम पर हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, इसका मतलब नहीं कर सकते, ये क्लियर होना चाहिए। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात् न गति कुतोपि। अगर गुरु महाराज की कृपा नहीं होगी तो हम नहीं कर सकते, है ना। तो गुरु जो नाम दिए, तो गुरु के पास जा करके सुनना, तद विद्धि प्रणिपातेन,
पहले सरेंडर करना और फिर प्रश्न करना, क्लैरिफाई करना अपने डाउट्स को, क्योंकि अनंत जन्मों से बहुत सी धारणाएं बनी हुई हैं और वो धारणाएं गुरु अपनी कृपा से यूं काटते हैं। ओम अज्ञानान्तिमिरन्धस्य ज्ञानांजना शलाकया, और ज्ञान के क्या है, हमें चक्षु देते हैं। ये गुरु गुरु ये करते हैं। अब गुरु गुरु के बारे में बताया हुआ है, कौन है गुरु? किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के ने नया, ये कृष्ण तत्ववेता से गुरु हया, कि जो कृष्ण को तत्व से दे वो गुरु होगा, जाति से गुरु नहीं बनेगा। तो आप ये देखिए कि कौन है जो श्रील प्रभुपाद को एकदम ट्रूली फॉलो कर रहे हैं, भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण शरणागत है, वही मेरे गुरु महाराज बन सकते हैं। और उनको सुनने से आपका हृदय जो है उसमें परिवर्तन हो रहा है। और हम देखते हैं कि कितने सारे योग्य गुरु श्रील प्रभुपाद हमें दिए हैं, कितने योग्य गुरु। तो ये श्रील प्रभुपाद की कृपा है। तो पहले तो मनुष्य जन्म मिलना, फिर भारत भूमि में मिलना, और फिर भक्तों के संग में मिलना। आप ये सोचिए कि जहां तक आपकी आंखें देख पा रही हैं वहां तक आप सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली। हाँ, लेकिन भक्तों के समान ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं किसी से बड़ा हूं या बड़ी हूं। हमें यह मानना चाहिए कि मेरे अंदर तो कोई योग्यता नहीं थी, क्योंकि भगवान कृष्ण बहुत अच्छी एक बात कहते हैं भगवत गीता में। क्या श्लोक था वो? एक मिनट। हाँ, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेति तत्वतः, कि पहले तो हजारों लाखों मनुष्य में से कोई एक होगा जो परफेक्शन की ओर, ट्रांसेंडेंट मतलब अध्यात्म की ओर बढ़ेगा। उसमें भी उन हजारों लाखों में से भी कोई एक होगा जो सिद्धि प्राप्त कर लेगा, जो ज्ञानी बनेगा, योगी बनेगा, उसमें सिद्धि प्राप्त कर। उन हजारों लाखों में से भी केवल एक होगा जो भक्त बन करके कृष्ण को जानेगा। तो सोचिए हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं। और श्रील प्रभुपाद यही कहते हैं, दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट is to know Krishna, is to know about Krishna and to love Krishna. जन्म कर्मश्च मेते दिव्यम एवं योवेति तत्वतः, तत्व से भगवान कृष्ण को जानना ही यही इस्कॉन है, कृष्ण भावनामृत संघ है। और हम सभी इकट्ठे हैं इसी के लिए, ताकि हम में से कोई भी ढीला पड़े तो हम एक दूसरे की हेल्प कर सके, और कोई एडवांस कर रहा हो तो हम उसका संग ले सके। ये संघ इसलिए है कृष्ण भावनामृत संघ। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत ग्रेट हूं कि मैं कृष्ण भक्त हूं। नहीं, हमें ये सोचना चाहिए कि गुरु की कृपा है, आए तो की कृपा है। मेरे अंदर कहां से ऐसी योग्यता थी कि हजारों लाखों में से मैं कोई एक होता। ये तो गुरु ने पता नहीं क्या सोच के मेरे ऊपर कृपा की कि आज मैं कृष्ण भक्ति कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं। तो शरणागति के अब हम 6 लक्षण पढ़ेंगे कि अब ऐसा हुआ है हमारे साथ। पहला टॉपिक तो ये हुआ कि हमें मनुष्य जीवन मिला, और उसके बाद भारत भूमि में मिला जहां पर स्वाभाविकता लोग आध्यात्मिक हैं, और उसके बाद भी हमें श्रील प्रभुपाद का आश्रय मिला। ये कितनी सौभाग्य की बात है। अलग अलग आध्यात्मिक लोग जो अपने आप को आध्यात्मिक बताते हैं वो कुछ भी नॉनसेंस फॉलो कर रहे हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने सार दिया है कि सार क्या है सभी शास्त्रों का और उसको कैसे पालन करना है, ये श्रील प्रभुपाद ने दिया है ना। तो यहाँ पे कहते हैं अनुकूलस्य संकल्प, कि अनुकूल जो है उसको प्रतिकूलस्य वर्जनम, कि कृष्ण प्रसाद के अलावा मैं कुछ नहीं पाऊंगा या पाऊंगी, है ना। अब और प्रतिकूलस्य वर्जनम, कि किसी दिन ऐसा हुआ कि आज जो है माहौल बन रहा है तो हम चलो मूवी देखाते हैं या कुछ ऐसा कर लेते हैं, नहीं, वो प्रतिकूल है भक्ति के लिए, उसे वर्जित करना। हमें अपना हर समय, अगर पहले तो हम कहते हैं कि हमें समय नहीं मिल रहा है, और अगर हमें समय मिल रहा है तो हमें इसी उसमें लगाना चाहिए कि हम जो है शास्त्र पढ़ें, शास्त्र सुने, माला ज्यादा से ज्यादा करें, है ना। तो हमें बहुत क्लियर होना चाहिए अपने परिवार वालों में कि हाँ, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं और हम आपका बहुत आदर करते हैं, परंतु ये कार्य अब हम नहीं कर सकते और ना हमारा मन करता है। तो किसी का मन रखने के लिए जब आप कृष्ण का क्या मन है वो तोड़ते हैं, वहां क्या है, ये प्रतिकूलस्य वर्जनम, ये गलत है। कृष्ण हमसे कितना
प्रेम करते हैं और किस तीव्रता से हमारी ओर बढ़ रहे हैं और हमें अपनी ओर बढ़ाना चाहते हैं। हमें वो सारी सुविधाएं दी हैं कृष्ण ने ताकि हम उनकी ओर बढ़े। और फिर कहते हैं रक्षिष्यति विश्वासो, वो कहते हैं कि कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, इस पे विश्वास होना, पूर्ण विश्वास होना कि आज कुछ भी हुआ है, भले ही ऑपोजिट सिचुएशन क्यों नहीं है, कृष्ण के चरण कमल ही मेरा एकमात्र आश्रय है और मेरा कोई आश्रय नहीं है। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं विक्रमो भूर्भुवः स्वश्च, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, कहीं भी मैं क्यों ना हूं, नरक अभी तुल्य दर्शितः, वो कहते हैं ना 6:17 में, क्या श्लोक है वो? युक्ताहार विराजत से नहीं, प्रभु जी भागवतम में वो कहते हैं कि भले ही भक्त ऊपर के लोकों में हो या हेलिश प्लैनेट्स में, उसके लिए सब बराबर है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के चरण कमलों को पकड़ के रखा हुआ है और यही हमें करना है। तो क्षेमस्य शरणस्य च, यहाँ पे कहते हैं कि कहीं पर भी आप क्यों ना हो, कि क्षेमस्य, ऑल प्रोटेक्शन दैट वी हैव शरणस्य च, और जो भी हमें चाहिए वो क्या है? हरे चरण आस्पदम, वो हरि के चरण के कारण ही है। तो अब हम कहीं पर भी क्यों ना हो, आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावृत्ति न, अब हम ब्रह्मलोक में भी क्यों ना हो, हमें क्या है कि हमें यही होना चाहिए कि श्री कृष्ण के चरण कमल ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं। भक्त को ये चिंता नहीं है कि वो कहाँ जाएगा या कहाँ जाएगी, उसकी एकमात्र चिंता यही है कि वो जहां पर भी जाए वो अपने हाँ, नारायण परा सर्वे नाकुतश्चन बिभ्यति, कि वो कहीं पर भी जाएगा उसे यह भय नहीं है कि वो कहाँ जा रहा है। क्यों? क्योंकि हरि के चरण का उसने आश्रय लिया है। शिला प्रभुपाद ये एग्जाम्पल है। जब वो यूएसए जा रहे हैं 70 वर्ष की ऊपर की आयु में, तो शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि इट इज हेल, ये हेलिश है, लेकिन मैं यहाँ जा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ जा रहा हूँ, कृष्णा मैं आपका आश्रय लेता हूं, अब आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करिए। This is real Brijvasi mood and Prabhupada revealed it here. If we read Prabhupada Lilamrit, then we will get to know what is real Brijvasi mood. Brijvasi mood क्या है, वो शिला प्रभुपाद अपने जीवन से बताए हैं। एक बार शिला प्रभुपाद कहीं लेक्चर दे रहे थे, नक्सलाइट एरिया था और नक्सलाइट्स ने धमकी दिया था कि अगर आप यहाँ लेक्चर देंगे तो अच्छा नहीं होगा। और शिला प्रभुपाद ने जब लेक्चर देना शुरू किया तो उन्होंने लोगों को पीटना शुरू कर दिया, कुर्सी तोड़नी शुरू कर दी और सब किया। तो ऐसे में शिला प्रभुपाद बिल्कुल अपने व्यासासन पर बैठे रहे और शिला प्रभुपाद ने आंखें बंद की और गोविंदम आदि पुरुषम प्रेयर्स गानी शुरू की। और जब शिला प्रभुपाद अपनी आंखें खोलते हैं तो वहां पर एक भी ऐसा तत्व नहीं था जो नुकसान पहुंचा रहा था, और वहां कथा हुई, प्रसादम भी वितरण हुआ। तो शिला प्रभुपाद दिखाते हैं कि क्या है, रक्षिष्यति विश्वासो, कि भगवान कृष्ण हमारे मेरी एकमात्र रक्षक हैं और वो मेरी हर परिस्थिति में रक्षा करेंगे। हर एक मोमेंट शिला प्रभुपाद बताए हैं इसे। भगवत गीता जो थी उनकी वाइफ द्वारा वो चली गई थी कबाड़ में, जो उन्होंने इतने वर्षों में लिखी पूरी भगवत गीता। तो ऐसा नहीं उन्होंने कहा कि कृष्ण आपके लिए लिखी तो अब मैं दोबारा क्यों लिखूं, आप तो ले गए उसे। नहीं, कि भगवान कृष्ण का कोई प्लान होगा, दोबारा भगवत गीता लिखी, भागवतम लिखा, सीसी लिखा, एनओडी लिखा, एनओआई लिखा। अगर आज हम कोई भी प्रचार कार्य में लगते हैं और हम कॉलिंग करते हैं, प्रभु जी प्लीज आना, माता जी प्लीज आना, 200 बंदों को कॉलिंग किए, माता जी 20-30 तो आएंगे ही। प्रोग्राम शुरू हुआ, स्पीकर टकाटक आया, सब हुआ, प्रसादम खूब 30-40 भक्तों का प्रसादम तैयार है, आते हैं 2 भक्त और हम मैं तो खासकर बहुत मायूस हो जाता हूँ। लेकिन नहीं, कृष्ण की इच्छा ही। शिला प्रभुपाद एक बार हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज और सबने बहुत बड़ा एक अरेंजमेंट किया, पंडाल लगाया, शिला प्रभुपाद को बुलाया। तो शिला प्रभुपाद जब पहुंचे तो वहां पर देखे कि कुछ ही लोग थे, और जो भी वहां पे महाराज थे वो शिला प्रभुपाद से माफी मांगने लगे कि प्रभुपाद आपका स्केड्यूल इतना बिजी है और हमने आपको
बुक किया और यहाँ पर बहुत कम भक्त आए हैं, बहुत ही कम, मतलब आप आंखों से देख करके एक बारी में गिन सकते थे उतने ही भक्त। जितना आज आप हाउस प्रोग्राम भी करेंगे तो उससे ट्रिपल आ जाए ऐसा। तो उतने ही भक्त आए और खूब बड़ा पंडाल, खूब बड़ा आयोजन किया, खूब बैनर्स छपे थे, खूब पोस्टर्स बटे थे, खूब प्रसादम बना था। और शिला प्रभुपाद आकर के कहते हैं, यू ट्राइड योर बेस्ट, आपने अपना बेस्ट जो है प्रयास किया। और फिर शिला प्रभुपाद कहते हैं, माय गुरु महाराज सेड, मेरे गुरु महाराज ने कहा कि इफ देयर इज नो वन, अगर कोई भी क्यों ना हो, यू प्रीच टू द वॉल्स, आप दीवारों को प्रचार करिए। इतना विश्वास शिला प्रभुपाद का। शिला प्रभुपाद कहते हैं कि जब मैं यूएस से आया तो मेरे पास कोई भी होप नहीं था और मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। हालांकि शिला प्रभुपाद त्रिकालदर्शी हैं। एक बार शिला प्रभुपाद पार्क के बेंच पर बैठे थे तो शिला प्रभुपाद से एक व्यक्ति, क्योंकि सन्यास ड्रेस में थे, तो एक व्यक्ति आया फॉरेनर और उसने पूछा कि स्वामी जी आप कौन हैं? तो शिला प्रभुपाद कहते हैं, आई एम द ऑथर ऑफ दीज मेनी बुक्स। और उसमें प्रभुपाद ने सीसी भी बोल दिया, भागवतम के सारे कैंटोस भी बोल दिए, सब बोल दिया। और अभी प्रभुपाद क्या लिख रहे थे? भागवतम का दूसरा स्कंद। फिर प्रभुपाद कहते हैं, आई हैव 108 टेम्पल्स, मेरे पास 108 मंदिर हैं, एंड इन द होल वर्ल्ड माय डिसाइपल्स आर प्रीचिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, पूरे विश्व में मेरे शिष्य कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं। और शिला प्रभुपाद के पास रहना कहाँ है और अगला मील कहाँ से खाना है इसका भी भरोसा नहीं है। तो उसने कहा कि स्वामी जी, इट सीम्स लाइक यू डोंट इवन नो हाउ यू विल गेट योर नेक्स्ट मील। तो स्वामी जी ऐसा प्रतीत होता है, आप बोल रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट मील भी आप कहाँ पाएंगे, ऐसा प्रतीत होता है। तो प्रभुपाद ने कहा, यस राइट नाउ ओनली टाइम इज सेपरेटिंग। प्रभुपाद की लाइन थी, ओनली टाइम इज सेपरेटिंग। तो ये प्रभुपाद दिखा रहे हैं कि सरेंडर अनटू कृष्ण, जब आपने कृष्ण के चरण कमल एक बार पकड़ लिए हैं तो ओनली टाइम इज सेपरेटिंग। तो व्यक्ति इतना प्रभावित हुआ कि वाह, कितना विश्वास है इनका भगवान पर। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, व्हेन आई केम टू योर कंट्री, ऐसे जब अमेरिकन से कह रहे हैं, आई डिडंट हैव एनी होप्स, मुझे नहीं लगा था कि इतना प्रचार होगा। आई हैड फुल फेथ that my Guru Maharaj is here and I had full faith in the holy names of Krishna. अकिंचन दास बाबा जी महाराज श्रील भक्ति His Holiness भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज को कहते हैं कि you know the speciality about your Guru Maharaj। और वो जो बाबा जी महाराज थे, वो अगर आप पढ़ेंगे अंत्य लीला श्रील प्रभुपाद की, तो बाबा जी महाराज 1 मिनट भी हरि नाम नहीं रोकते थे। पूरे गौड़िया उसमें बाबा जी महाराज फेमस थे हरि नाम लेने के लिए। और वो शिला प्रभुपाद के बारे में क्या बोलते हैं, प्लीज सुनिएगा। अंत्य लीला जब थी तो हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज के पास बाबा जी महाराज आते हैं और बोलते हैं, डू यू नो व्हाई योर गुरु महाराज इज द ओनली वन, क्यों शिला प्रभुपाद एकमात्र हैं हु प्रीच्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिन्होंने पूरे विश्व में प्रचार किया। तो भक्ति चारू महाराज कहते हैं, क्योंकि उनके गुरु ही हुए, क्योंकि शिला प्रभुपाद के गुरु भाई हैं, तो कुछ नहीं बोले और बोले हाथ जोड़ करके, नहीं प्लीज आप बताइए, नहीं आप मुझे बताइए कि ऐसा क्यों है। तो वो बाबा जी महाराज जो हरि नाम में जिनकी इतनी रुचि थी और हरि नाम के प्रति उनका इतना प्रेम था कि उन्हें गौड़िया उसमें कहा जाता था कि हरिदास ठाकुर की विशेष कृपा है इनके ऊपर, ऐसा। तो वो कहते हैं कि क्योंकि योर गुरु महाराज has that faith in holy name which no one has, कि आपके कि प्रभुपाद में हरि नाम के प्रति इतना दृढ़ विश्वास और प्रेम है जो किसी में नहीं हो सकता, किसी में हो ही नहीं सकता। इसीलिए आपके गुरु महाराज पूरे विश्व में हरि नाम का प्रचार कर पाए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि केवल कृष्ण और किसी डेमीगॉड की शरण ना लेना। हम देखते हैं भक्तों के समाज में भी, हाँ जो हमारी रीतियां हैं ठीक है, हम उसे फॉलो कर रहे हैं, उसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन किस हिसाब से हम फॉलो कर रहे हैं ये बहुत देखने की आवश्यकता है। हम कृष्ण भक्त बन करके अगर कहीं और से आशा रखते हैं तो ये बहुत गलत है। परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की कल ही मैं कक्षा सुन रहा था, उसमें महाराज बता रहे थे कि जैसे कि मान लो देवी देवता कौन है, जो बाहर आइसक्रीम बेचने वाला आया है और मान लो आपको टॉन्सिल है, तो आइसक्रीम बेचने वाला तो किसी भी रूप से आपको आइसक्रीम बेचेगा।
आप बोलोगे नहीं मेरे माता पिता नहीं मान रहे हैं, तो बोलेगा कि चोरी क्यों ना करके लाओ बट मेरी आइसक्रीम ले लो। तो देवी देवता आपसे उनकी पूजा कराना चाहते हैं, जैसे कि इंद्रदेव। तो भगवान ने सोचा कि मैं 7वें अध्याय में 20वें श्लोक में कहूंगा, कामेस्तेस्त्रे हृदय ज्ञानम प्रपद्यन्ते अन्य देवता, कि आपकी बुद्धि माया द्वारा हरि हो योगी, अगर आप अन्य देवताओं की शरण लेंगे। और यहाँ ब्रजवासी खुद अन्य देवता इंद्र के पास जा रहे हैं, तो कह रहे हैं पहले तो ब्रजवासी से ही एग्जाम्पल, यद्यद आचरति श्रेष्ठ। हाँ, तो पहले तो ब्रजवासी से ही एग्जाम्पल सेट होगा, तो भगवान ने तब इंद्र पूजा को रोका था। इंद्रदेव के पास जाकर के उनसे आशीष लेने में कोई बुराई नहीं है ना। भगवान शिव जो परम वैष्णव है, उनके पास जाकर के उनका आशीष से ही हम भक्ति कर पाएंगे। ये मत सोचिए कि वैष्णवों को देवी देवता के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। हमें देवी देवताओं के पास जाने की आवश्यकता है, ठीक है, वो बहुत सीनियर है, भगवान की गवर्नमेंट के पार्ट है, इसीलिए हम उनके पास जाएंगे। परंतु जाएं किस डिजायर से, जाएं किस मूड से, ये शिला प्रभुपाद हमें दिए हैं कि जाएं उनसे ये मूड से कि आप कृष्ण की सेवा में लगे हैं, तो कृपया मुझे ये आशीष दे कि मैं भी कृष्ण की सेवा में लग पाऊं। यस, दिस इज द रियल एसेंस, दिस इज द रियल मूड। हमारे एकमात्र, अगर आपको कुछ चाहिए भी ना, तो भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नो अर्जुना आर्थो अर्थार्थो जिज्ञासी ज्ञानी भारतर्षभ। अगर आपको कुछ आवश्यकता भी है, आप परेशान भी हैं, तो अर्जुन आप मेरे पास आइए। क्या भगवान सक्षम नहीं है क्या जो देवी देवता देते हैं आपको? ऐसा लगता है किसी को यहाँ पर? नहीं, भगवान हर चीज देने के सक्षम है, लेकिन भगवान हमें वही देंगे जो हमारे लिए सबसे अच्छा है। सूर्यदम सर्वदेहिना, क्योंकि भगवान हमारे सबसे सर्वप्रिय, सबसे सर्वश्रेष्ठ सूर्य है। जो देवी देवता हैं वो कहेंगे कि ठीक है आपने इतना कर लिया, उतना हो गया, तो ले जाओ। और फिर जो षड शरणागति के लक्षण है उसमें कहते हैं गोप्तृत्वे वर्णम तथा, है ना। और फिर कहते हैं आत्म निक्षेप कार्पण्य, अपने आप को बहुत दीनहीन मानना चाहिए कि मैं तो क्या क्या कर रहा था, या क्या क्या करा होऊंगा या करी होंगी इस जन्म में और पूर्व जन्म में, तो अगर मेरी सीढ़ी मेरे सामने ही चल गई तो मैं ही खुद उठ के भाग जाऊंगा या भाग जाऊंगी। फिर भी शिला प्रभुपाद मुझे एक्सेप्ट किए हैं, ये वैष्णव मुझे एक्सेप्ट किए हैं, तो मेरा जीवन तो यही सार्थक हो चुका है। फिर भी कल को कोई भी विपरीत परिस्थिति भी आती है, तो मैं इन्हीं वैष्णवों के पास जाऊंगा या जाऊंगी, या कृष्ण के पास जाऊंगा या जाऊंगी। ये हमारा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। और कृष्ण अगर कुछ कर रहे हैं तो कृष्ण की इसके पीछे योजना है, निश्चित रूप से है। आश्लष्य वा पादरताम पिनष्टु माम दर्शनाम मर्मरताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो। अगर हमें कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न करना है, तो हमें ये मानना होगा और ये स्वीकार करना होगा कि जैसा भी कृष्ण करें, यथा तथा वो मेरा गाढ़ आलिंगन करे या मुझे त्याग दे, ठीक है, क्या है, मम मम जन्मनि जन्मनीश्वरे जन्म जन्मे जन्मे प्रभु से, मेरे जो जन्म जन्मांतरों से तक प्रभुपाद और कृष्ण आप ही मेरे हो, चाहे मैं कहीं क्यों ना जाऊं या जाऊंगी। ये हमारा दृढ़, हमारी प्रार्थना ये तो होनी चाहिए कि हमें गोलोक कृष्ण वो गोलोक दें या जैसे दें, क्योंकि प्रभुपाद बोले हैं कि गो बैक होम, बैक टू गॉडहेड दिस इन दिस वेरी लाइफ। बट मोर देन दैट वी शुड प्रे टू कृष्णा दैट कृष्णा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, यू नो व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, आपको पता है मेरे लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है। यू प्लीज टेक कंट्रोल ऑफ मी एंड डू बेस्ट विद मी, बिकॉज यू नो हाउ टू डू बेस्ट विद मी। कृष्ण ने हमारे साथ बेस्ट ऑलरेडी किया है, हमें शिला प्रभुपाद को दे करके। हम सोच, परम पूज्य गिरिराज स्वामी महाराज कहते हैं कि अभी हमें नहीं समझ आ रहा है कि शिला प्रभुपाद क्या है, परंतु जब हम भगवत धाम वापस जाएंगे प्रभुपाद की कृपा से, वहां लिखते हैं वो खुद के 16 माला 4 नियम भागवतम पढ़ने के बल से नहीं, प्रभुपाद की कृपा से जब हम भगवत धाम वापस जाएंगे गुरु की कृपा से, तब हमें असलियत में पता चलेगा कि हम कहाँ थे, हम कहाँ के लिए हैं, और शिला प्रभुपाद हमें वो दे दिए। आप ये सोचिए ना कि इतने जन्मों में इतने अध्यात्म लोग करने का प्रयास करते हैं, फिर मानते हैं कि भगवान निराकार है, भगवान ब्रह्म। और यहाँ शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि परमात्मा के भी सोर्स क्या है, भगवान है। भगवान कहते हैं भगवान कहते हैं कि हृदय अर्जुन तिष्ठति, सभी योनियों में मैं ही सबके हृदय में व्याप्त हूँ,
मेरे ही प्लेनरी एक्सपेंशन और ब्रह्मणों ही प्रतिष्ठा हम, कि जो ब्रह्म भी है, कई लोग अच्छा ये मानते हैं कि ब्रह्म ने फॉर्म लिया कृष्ण का, नहीं, मूर्खता। ब्रह्म कृष्ण नहीं बने, कृष्ण से ब्रह्म आ रहे हैं। ये सब चीजें क्लियर हो जाना इतने छोटे से स्पैन में, और फिर कृष्ण की भक्ति में लगना जो सबका सार है, और फिर कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेना। हाँ, अभय चरणार विंद रे। यस, ये कृष्ण के चरण कमल का आश्रय लेना। एक लेक्चर में सुन रहा था शिला प्रभुपाद को, उसमें शिला प्रभुपाद क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यू डोंट हैव टू सी द फेस ऑफ कृष्णा, व्हेन यू सी द deities, जस्ट सी द लोटस फीट ऑफ कृष्णा, दैट इज इनफ फॉर यू। मतलब जब आप विग्रह के दर्शन कर रहे हैं तो केवल कृष्ण के चरण कमल को देखिए, वही वही इनफ है। वो सब अभय प्रदान करने वाले हैं। और शिला प्रभुपाद कौन है? अभय चरण। तो हम शिला प्रभुपाद का शेल्टर लेंगे तो अपने आप अभय प्रदान होगा। शिला प्रभुपाद फियरलेस थे, बिल्कुल फियरलेस। प्रभुपाद ग्लोब घुमाए और श्याम सुंदर प्रभु जी यहाँ बैठे हैं, और यहाँ ब्रह्मानंद महाराज बोलते हैं नाउ वेयर शुड वी गो। तो अलग अलग जो है वो अलग अलग वो दे रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं नो, वी शुड गो टू रशिया, वी शुड गो टू द कम्युनिस्ट कंट्री। हाउ फियरलेस। अब रशिया का वो माहौल नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं, अब तो बहुत अच्छा हो गया। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज की बहुत विशेष कृपा है कि रशिया में अनंत प्रचार हो रहा है और होता रहेगा। ये शिला प्रभुपाद की भविष्यवाणी है कि रशिया चाइना से इतने भक्त निकलेंगे जितने हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, और हो रहा है। दिस इज नोन एज शिला प्रभुपाद इज त्रिकालदर्शी। दिस इज हाउ वी कैन कंसीव इट। So Srila Prabhupada is telling this absolute dependence on the lotus feet of the Lord is called pure devotional service. तो हर परिस्थिति में कि हाँ कृष्ण, मुझे ये परिस्थिति देखिए, अभी मैं तो बद्ध जीव हूं और मुझे नहीं समझ आता कई परिस्थिति। आप सब बहुत अच्छे भक्त हैं, लेकिन मैं अपनी परिस्थिति क्या बता देता हूँ कि जब विपरीत स्थिति आती है तो मैं बहुत विचलित हो जाता हूँ। तो ऐसी स्थिति में ये तात्पर्य मुझे सिखा रहा है कि मुझे ये सोचना चाहिए कि कृष्ण ये विचलित स्थिति मुझे समझ नहीं आ रही है, टू बी ऑनेस्ट। नहीं, ईमानदारी से नहीं मैं ये बोलूं कि हाँ भक्त हूं तो ठीक है, नहीं नहीं हो पाता। विचलित स्थिति है ना, कभी भी आ सकती है, और इस भौतिक जगत में दुखालयम अशाश्वतम, है ना। तो कृष्ण तो, लेकिन उस स्थिति में भी कृष्ण मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, ये बोलना और फिर आश्रय लेना। प्रभुपाद बता रहे हैं दिस इज कॉल्ड प्योर डिवोशनल सर्विस। अगर हम कृष्ण प्रेम या कुछ पढ़ना चाहेंगे तो कितना कितना हम सोच सकते हैं। इतने इतने शास्त्र हैं नवविधा भक्ति में, और उसके नवविधा भक्ति के अंगों में भी इतने सारे अंग हैं, है ना। अगर हम देखेंगे, डीप जाएंगे तो अनर्थ निवृत्ति के इतने पार्ट्स हैं, साधु संघ के इतने पार्ट्स हैं। लेकिन प्रभुपाद, हाउ सिंपल प्रभुपाद इज। तभी कहते हैं कि पूर्व आचार्यों के सारी पुस्तक शिला प्रभुपाद लाके रख दी है, कोई आवश्यकता। हाँ, अगर कुछ आपको लगता है कि ये टॉपिक मुझे पढ़ना है तो बिल्कुल पूर्वाचार्य की आप पुस्तक पढ़ें, परंतु शिला प्रभुपाद के ग्रंथ जब तक आपने नहीं पढ़े हैं सोचिए भी मत। Don't waste your time if you haven't read all the books of Srila Prabhupada yet. Please don't waste your time reading other books. Srila Prabhupada has given all the essence in his books. अगर आप ये पढ़ेंगे तो आप पूर्वाचार्यों को ज्यादा प्रसन्न करेंगे निश्चित रूप से। तो शिला प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कितना सरलता है। देखिए शिला प्रभुपाद के तात्पर्यों में इतना, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है अनंत जन्मों से, जो देवी देवताओं का भी लक्ष्य है, सभी का लक्ष्य है, ब्रजवासी का लक्ष्य है, उसे लक्ष्य नहीं हो तो इस मूड को फॉलो कर रहे हैं। वो क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद एक लाइन में, दिस एब्सोल्यूट डिपेंडेंस, पूर्ण रूप से शरणागत होना कि हाँ कृष्ण विचलित स्थिति है परंतु आप मुझे संभालिए। दिस इज कॉल्ड प्योर डिवोशनल सर्विस। प्रभुपाद कहते हैं कि ये शुद्ध भक्ति है। उसमें विचलित होना, माला छोड़ देना, ग्रंथ ना पढ़, कोई भी स्थिति क्यों ना हो, हमें अपनी भक्ति का कोटा, इसे कहते हैं महाराज कहते हैं कोटा पूरा करना है किसी भी परिस्थिति में। और जब हम कृष्ण देखेंगे कि हाँ इस परिस्थिति में भी ये मेरे ऊपर से विश्वास नहीं हटा रहा और अन्य किसी जगह पर नहीं जा रहा, मेरे पर ही आश्रित है, तब कृष्ण प्रसन्न होंगे। भक्ति इज ऑल अबाउट प्लीजिंग गुरु एंड कृष्ण। भक्ति कुछ भी नहीं है प्रभु जी माता जी, कुछ भी नहीं है। भक्ति सिंपल। व्हाट इज भक्ति? एक बार प्रभुपाद चल रहे तो प्रभुपाद के एक शिष्य पूछते हैं, प्रभुपाद
व्हाट इज भक्ति, व्हाट इज कृष्ण भक्ति। तो सबको लगा बहुत प्रभुपाद बताएंगे भक्त्या माम अभिजानन्ति, कि बिना भक्ति के आप कृष्ण को नहीं जान सकते, कृष्ण भक्ति। प्रभुपाद ने कहा, पीछे मुड़े, प्रभुपाद कहते डिजायर, बस एक शब्द, डिजायर। व्हाट इज दिस डिजायर? डिजायर टू प्लीज कृष्ण एंड गुरु। प्रभुपाद बहुत ज्यादा नहीं बोले, प्रभुपाद के लेक्चर्स भी आधा घंटा, 40 मिनट, 25 मिनट, वो लेक्चर, एक लेक्चर पूरा दिन। मैं यहां गलत जा रहा हूं, प्रभुपाद ये बोले थे, पकड़ के प्रभुपाद वापस खींच लेते हैं। और दूसरा नियम आज की हम इस क्लास में एक सब नियम लेंगे, खासकर मैं, कि हम जब भी घर से बाहर निकलें, जब भी अपनी गाड़ी में बैठे, चाहे बाइक में बैठे, चाहे ऑटो में बैठे, चाहे बस में बैठे, जो भी हम व्हीकल यूज कर रहे हैं, हम अपनी 16 माला किए बगैर घर के बाहर कदम नहीं रखेंगे। इसका मतलब नहीं रखेंगे। इसका मैं रीजन बताता हूं क्यों। मैं नहीं बताता, तो जो मैंने सुना है वो मैं रिपीट करता हूं। इसका रीजन ये है कि हम अगासुर की कथा को रिलेट करेंगे। जब कृष्ण के सखा अगासुर के मुख में जा रहे हैं, तो कृष्ण के दर्शन किए हैं, कृष्ण के साथ खेले हैं, और कृष्ण का उनको स्मरण है, ठीक है। और अगासुर का मुख है भौतिक जगत। तो जब वो भौतिक जगत के मुख में जाते हैं, वो देखते हैं कि अरे क्या हो गया। जब हम अपनी सुबह साधना करते हैं अपनी फैमिली के साथ, आपकी तो फैमिलीज भी सबकी डिवोटी होगी, तो बहुत अच्छा है। खासकर मनीष प्रभु, मौलिक प्रभु, तो एकदम ऐसा लगता है मुझे देखकर कि मैं क्या कर रहा हूँ इतनी बड़ी उम्र में उन्हें देख करके। तो ऐसे परिवार में आप सुबह जप करते हैं, विग्रहों की सेवा करते हैं, कथा सुनते हैं, फिर एकदम से जाते हैं भौतिक जगत में, काम, लैपटॉप सामने आ जाता है, 4 लोगों का प्रेशर, सब आप देखते हैं मैं कहाँ आ गया, कहाँ आ गई। या आप घर में भी होते हैं तो नॉर्मली बहुत सिचुएशंस आती हैं माता जी। ऐसा नहीं है कि माता जी इस लोग घर में तो उनका लाइफ आसान है, नहीं, दे हैव टू मैनेज सो मेनी थिंग्स। हमें आसान लगता है। मेरी मम्मा 3 दिन घर के लिए बाहर चली जाती हैं, तो हम तीनों को समझ आ जाता है कि घर की क्या परिस्थिति कर दी हम लोगों ने तो ऐसा नहीं है माता जी इसका आसान है, दे हैव टू मैनेज सो मेनी थिंग्स। यस, तो भौतिक जगत में आप चाहे माता जी हैं चाहे प्रभु जी हैं, लात तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये मत सोचिए वो बाहर जा रहा है तो उसका ज्यादा स्ट्रगल है, ये उस कॉलेज में जाता है तो उसका नहीं, हर को लात पड़ेगा, खूब पड़ेंगी। और ऐसी इतनी लात पड़ेंगी, इतनी लात पड़ेंगी, कृष्णा प्लीज सेव मी। अगर आपके खुद के मन से नहीं लेकर रहा ना, तो कृष्णा निकलवाएंगे। देखिए चॉइस आपका है क्या आप कृष्ण को इस स्थिति में अपने आप को लाना चाहते हैं कि कृष्णा आपको मजबूर करें करने में, कि आप खुद से ही मान जाए। तो बेटर कि हम खुद से मान जाएं। और यही श्रील प्रभुपाद हमें हर एक लेक्चर में, हर एक तात्पर्य में सिखा रहे हैं। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, कि अगासुर के जब मुख में गए तो उन्होंने देखा कि अभी हम वृंदावन देख रहे थे, यमुना, कल्प वृक्ष, सुरभि गाय, और यहाँ पे हम आकर के इतना स्मेली, इतना इतना ज्यादा गर्म अंदर। और हिज होलीनेस राधा गोविंद स्वामी गुरु महाराज बहुत अच्छा वर्णन करते हैं इस कथा का। राधा गोविंद स्वामी गुरु महाराज की अगर आप ये कालिया कथा, अघासुर कथा ऐसे सुनेंगे, गोवर्धन, एक तो महाराज ना भागवतम देखते ही नहीं है। महाराज क्या करते हैं कि वो श्लोका पे श्लोका बोलते जाते हैं। एक बार हिज होलीनेस राधा गोविंद स्वामी गुरु महाराज अपने एक सन्यासी डिसाइपल के पास गए और बोले कि आप भागवतम के कितने श्लोका याद है तुम्हें? तो वो महाराज बोले कि पता नहीं, वो 12-13 हजार बोले 18 हजार में से। तो महाराज कहते हैं, नो, माई डिसाइपल शुड रिमेम्बर ऑल 18,000 श्लोकास कि मेरे शिष्यों को पूरे भागवतम जो है, महाराज ये भी कहना चाह रहे हैं मेनली कि याद तो चलिए नहीं भी, परंतु मेरे जो भी हैं प्रभुपाद के इस लीनेज में जो भी हैं, उन्हें भागवतम में अनंत रुचि होनी चाहिए। हम अगर इस भागवतम कोई नहीं अध्ययन कर रहे हैं तो क्या जीवन है हमारा? बिना पढ़े हम चले जाएं, सुने, और आकर के नहीं हो पाता। ये हम सब मानेंगे कि घर आकर के नहीं हो पाता है। घर आए तो दोबारा से हियरिंग रीडिंग करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फैमिली को टाइम देना है और चीजें जो होती हैं। तो घर से जब आप जा रहे हैं, पहले तो सेव, तो अगासुर के मुख में जब वो गई, इतने शार्प थे, तो पहले तो उन्हें लग रहा है खेल है, कोई गुफा है, तो लंच उसके टीथ पर टांग रहे हैं अगासुर कर। धीरे धीरे समझ आता है। पहले जब हम जाते हैं बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं, धीरे धीरे हमें समझ आने लगता है। कृष्ण भक्त को, जिसने कृष्ण को देखा है, वृंदावन को देखा है, उसे समझ आने लग जाता है कि हाँ मैं सही जगह पर नहीं हूं। और जब तक वो जाना चाहता है बाहर, वो बंद हो जाता है। अब वो क्या करता है, क्योंकि वो कृष्ण भक्त है, वो कृष्ण को याद करता है, कृष्ण को पुकारता है। तो ऐसे ही कृष्ण मना कर रहे थे अगासुर के मुख में जाने के लिए कि मत जाओ, यहीं खेलते हैं ना, क्यों जा रहे हो? यहीं इतने सारे फल दिए हैं, यशोदा मैया ने ये बनाया है, सुबल की मैया ने ये बनाया है,
मधुमंगल तुम तो सारा प्रसाद पाना चाहते थे, अब तुम क्यों जा रहे हो, मत जाओ। तो कृष्ण के सखा हमें बता रहे हैं कि हमसे कितनी बड़ी भूल हुई है, हम सबसे ये मानना पड़ेगा। तो कृष्ण हमें बहुत समझाए कि आध्यात्मिक जगत आओ, आध्यात्मिक जगत में रहो, परंतु हम तटस्थ शक्ति ने भौतिक जगत चुना, हम तटस्थ हैं, ये हमारी चॉइस है, इंडिपेंडेंट चॉइस। कृष्ण, अच्छा अब कृष्ण फोर्सफुली नहीं रोक रहे कि मधुमंगल प्रभु का क्या करें कि पेट पकड़ करके उन्हें ऐसे से आलिंगन कर ले कि नहीं जाने दूंगा। कृष्ण ये दिखा रहे हैं कि हम सब इंडिपेंडेंट हैं, और कृष्ण उस इंडिपेंडेंसी को कभी, वो इतने उदार हैं, इतने उदार पिता हैं कि उस इंडिपेंडेंस को कभी नहीं छेड़ते। लेकिन मैं बहुत ढीठ हूं, मैं फिर भी गया। कृष्ण खूब रोके, अपनी स्माइल दिखाई, उससे रोकर खूब लालसा दिए आध्यात्मिक जगत में भी। पहले तो आध्यात्मिक जगत ही इटसेल्फ इट्स कंप्लीट, उसमें भी वो लालच देने की, यशोदा मैया की ये डिश, उनकी ये डिश, और अब तुम्हें अगर मान लो कि जैसे कि धेनुका सुर वाला जो वो था ताल वन, वहां के फल चाहिए कुछ, तो ना सखाओं की हर दिन डिमांड होती थी कृष्णा से कि कृष्णा आज तुम ऐसा ऐसा करोगे हमारे लिए। तो कृष्णा वॉज रेडी टू फुलफिल ऑल देयर डिमांड्स। कृष्णा उस स्थिति में आए कि जो पेपर लाओगे उस पे मेरा साइन होगा, लिटरली। तो कृष्णा ने कहा जो पेपर, जो फाइल आएगी वो ब्लाइंडली साइन होगी सखाओं को। फिर भी सखा क्या किए, दिखाने के लिए हमें, वो अघासुर के मुख में प्रवेश किए, और अघासुर है भौतिक जगत। हम कृष्ण को छोड़ करके यहाँ, हम क्यों, जो भी आपका स्ट्रगल है ये मानिए, ये मत सोचिए कि मेरे कर्मों के कारण है, वो तो है ही है, ये ऐसा तो भौतिक लोग सोचते हैं। जब कोई डिफिकल्टी है ये मत सोचिए मेरे पूर्व कर्म है, आप ये सोचिए कर्म है, आप ये सोचिए कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, कर्म तो मेरे इतने गंदे हैं कि ये क्या ही इतनी डिफिकल्टी आएगी, ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि मैं कृष्ण को भूला हूं या भूली हूं, और मुझे सहना पड़ेगा क्योंकि मैं स्व इच्छा से आया हूं या आई हूं। ये अपने दिमाग में बैठाना, मन में, हृदय में बैठाना, तब कुछ सीरियस, कैसे सीरियसनेस आएगी गोलोक धाम वापस जाने की। जब हम, हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी गुरु महाराज अभी जब दिल्ली आए थे तो उन्होंने दो चीजें बोली भक्ति करने के लिए। उन्होंने बोला ऑस्टेरिटी एंड रिपेंटेंस। तो मैं जब घर आया, मैं अपने नोट्स पढ़ रहा, मैंने कहा कि महाराज रिपेंटेंस क्यों बोले हैं, रिपेंट किस चीज का, क्यों, वो महाराज नहीं बोले उस लेक्चर में। तो फिर मैं जब कॉन्टेम्पलेट किया और महाराज के दूसरे लेक्चर्स और प्रभुपाद के लेक्चर्स और उससे किया, तो रिपेंटेंस इज दिस रिपेंटेंस, नॉट व्हाट आई हैव डन, मेरे प्रीवियस कर्मा कितने बुरे हैं वो तो है ही है, बट आई हैव फॉरगॉटन कृष्ण एंड गुरु, आई एम नॉट डीलिंग नाइसली विद वैष्णव, दिस इज माई रिपेंटेंस। हर एक दिन, हर एक क्षण मेरे अंदर ये रिपेंटेंस आना चाहिए, देन आई विल एडवांस इन कृष्ण भक्ति। ये श्लोका बता रहा है, प्रभुपाद का तात्पर्य बता रहा है कि कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, केवल नो वन शुड हैव एनी काइंड ऑफ डाउट इन दिस मैटर, नॉर शुड वन बी इंक्लाइंड टू सीक द हेल्प ऑफ एनी अदर डेमीगॉड्स। हमें किसी की हेल्प की आवश्यकता, हम डेमीगॉड्स, देवी देवता, हम आपकी बहुत आदर करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, आप हमारे लिए पूजनीय हैं, परंतु मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए इस सिचुएशन से बाहर जाने के लिए जब तक कृष्णा अलाउ ना करें। कृष्णा अलाउ करते हैं तो वो खुद निकाल लेंगे, but you please bless me, still I seek your blessings. This is the mood of the Vaishnava to approach the demigods. तो जब वो अगस्त्य के मुख में गए, कुछ क्षण बाद समझ आ गया। अब ये कुछ क्षण है, बताया जाता है हमारे अनंत जन्म, और अभी भी ये सोचना चाहिए मुझे समझ नहीं है, तो प्रभुपाद आए तो उन्होंने खींच लिया, मुझे कहां से समझ आएगा, तो कहीं घूम रहा था इधर उधर, तो प्रभुपाद पकड़ करके से, अरे मूर्ख चलो, यू रैस्कल, प्रभुपाद से लाइक दिस, यू रैस्कल, जस्ट कम, why you don't want to worship Krishna, come, no Prabhupada, what, no, you just come. Acharyas will touch your independence, they will cross that mercy. That's why it is said that acharyas are more merciful than Krishna will say, प्रभुपाद जब आए तो प्रभुपाद की कुछ फोटोज है अफ्रीका की, आप देखेंगे ब्रह्मानंद महाराज पीछे और ऐसे प्रभुपाद चल रहे हैं, तो कृष्णा भी सोच रहे हैं अफ्रीका में तो मैंने सोचा नहीं था, बट प्रभुपाद इज लाइक नो इट्स डन, फाइल इज डन, असाइनमेंट इज डन। Yes, this is प्रभुपाद। जो कृष्णा ने असाइनमेंट दिया भी नहीं, वो असाइनमेंट पूर्ण कर करके राधा रानी को भेज रहे थे डेली, इस लोक में अब दूसरे लोक में भेज रहे होंगे। ये शिला प्रभुपाद है, तो हमें कहीं हम ऑलरेडी शिला प्रभुपाद के हैं, हमें क्यों कहीं जाना है। देवी देवता तो छोड़िए, हमें किसी और गुरु के पास भी, किसी और संप्रदाय के गुरु के पास भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ना है, ना होगी। अगर हमारा केस शिला प्रभुपाद से नहीं संभल रहा है, पहले तो हर का केस संभलेगा, डाउट फ्री हो जाइए।
अगर नहीं समझ रहे संभल रहा है, शिला प्रभुपाद कहते हैं इफ यू आर नॉट रीडिंग माय बुक्स हाउ कैन आई हेल्प यू, दिस इज टू मेक अस सीरियस टू रीड हिज बुक्स। अगर यहाँ कोई भक्त स्वाध्याय नहीं कर रहा है तो वो करना शुरू करें, भागवतम पढ़ें, सीधा भागवतम पढ़ें। तो प्रभुपाद कहते हैं, तो अगासुर का, हाँ लास्ट ये फिर हम कंप्लीट करेंगे। तो अगासुर के मुख में जब गए तो कुछ क्षण बाद उन्हें समझ आया, तो उन्होंने क्या किया, कृष्ण को पुकारा और कृष्ण आए। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर हम सुबह कहीं निकल रहे हैं कहीं जाने के लिए अपने काम पर, या कोई फैमिली मीट है या कुछ भी है, if we haven't chanted our 16 rounds we don't know what difficulty will come, maybe a major thing can happen, और कुछ भी हो सकता है, कोई ऐसी विपरीत स्थिति आए जहां पर हम कुछ कर ही ना पाए, like you know very opposite. So we should have chanted our 16 rounds। हम 25,000 बार श्वास लेते हैं दिन में, तो हमने हर एक श्वास पे एक कृष्ण का नाम ले लिया है, तो we are protected for a day। That's why Srila Prabhupada has given us 16 rounds, कि हम पूरे दिन के लिए, प्रभुपाद कहे कि अगर you have chanted your 16 rounds attentively, माया cannot touch you। कितना बड़ा स्टेटमेंट है। जहां पूर्वाचार्य 64 माला कर रहे थे, शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि माया वोंट टच यू। शिला प्रभुपाद की मर्जी, जब शिला प्रभुपाद ने ये बोला, हालांकि 16 माला में माया टच भी करती होती है, माया टच नहीं कर सकती। अभी तक क्या था, 64 था, तो कृष्ण ने बोला था कि 64 तक ना करें तो ठीक है, आप तंग करो परेशान ताकि मेरी ओर आए। लेकिन अब प्रभुपाद ने 16 बोला तो कृष्ण ने माया देवी को कह दिया नाउ इट्स 16। माया देवी इज लाइक हाउ कृष्णा, नो इट इज 16 नाउ, शिला प्रभुपाद हैज सेड इट, साइंड। इट गोज लाइक दैट इन गोलोका, यू नो, वहां ऐसे चलता है। वहां राधा रानी के कोई डॉक्यूमेंट को रिजाइन नहीं किया जा सकता, वो हर चीज साइन होगा। जैसे कि मान लीजिए किसी गवर्नमेंट दफ्तर में किसी नेता का कोई डॉक्यूमेंट आए, तो वो गवर्नमेंट दफ्तर है गोलोक, और वो नेत्री है श्रीमती राधा रानी, उनका कोई डॉक्यूमेंट आए, उनके किसी पार्षद का, और क्या कहना शिला प्रभुपाद का, जो उनके सबसे सर्वप्रिय पार्षद, उनका कोई डॉक्यूमेंट आए तो साइन हुए बगैर नहीं जा सकता, ये नियम है। तो अब 16 माला अगर हम, अच्छा इतना शिला प्रभुपाद डिस्काउंट दिए फिर भी नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो अगासुर के मुख में जाने से पहले, और हम सब जाएंगे, ऐसा तो नहीं है घर बैठ जाएंगे केवल भजन करेंगे, मतलब मेरी तो वो वाली परिस्थिति नहीं आई है, तो अभी हम गृहस्थ हैं, हमें सारे कार्य करने हैं, अपनी जिम्मेदारी भी निभानी है, जो कि बहुत आवश्यक है ना। तो वो आवश्यकता है, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए अपना जो है स्वधर्म करते हुए हमें सनातन धर्म को नहीं भूलना है। ये हम लाइन नोट कर सकते हैं अपने माइंड में, क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि सबे पुंसाम परो धर्मो यथो भक्ति रधोक्षजे। भागवतम कहती है कि सभी जीवों का यही धर्म है कि अधोक्षज की भक्ति करें। तो परम धर्म हमारा यही है, परो धर्म। तो अगासुर में जब वो गए, क्योंकि सुबह जाने से पहले उन्होंने कृष्ण के दर्शन किए थे, उनके लिए गार्लैंड बना करके उन्हें पहनाए, उनके कुंडलों को सजाया, सब किया, तो उन्हें कृष्ण की स्मृति हुई। लेकिन अगर हम 16 माला करके ही नहीं जाएंगे तो क्या गारंटी है कि हम अपने आखिरी समय में या किसी समय में हम कृष्ण का स्मरण कर पाएंगे? और क्या गारंटी है बाहर जाते दिन हमारा आखिरी दिन नहीं है? वो कोई गारंटी नहीं है। कहा जाता है कि वी शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर आवर डेथ। प्रिपेयर तो कई भौतिक लोग भी होंगे कि हाँ मृत्यु आनी है, उन्हें भी पता है आज नहीं तो कल मरना ही है जी, क्या लेके जाना है। ये तो बाहर के लोग भी कहते हैं, तो हमें उनमें अंतर क्या हुआ, मेरे कर्मा है जी। नहीं, हमारा अंतर ये है कि आज या कल मरना तो है, पर मरना कैसे है ये शिला प्रभुपाद हमें दिए हैं। अगर मैं भी उनकी तरह मर जाऊंगा तो क्या फायदा होगा? तो मरना ऐसे है, अंत काले चमामेकम स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि कृष्ण की स्मृति, शिला प्रभुपाद की स्मृति हो। तो सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम जब आप स्ट्रॉन्ग करके या मैं स्ट्रॉन्ग करके निकलूंगा, देन होल डे वी विल बी प्रोटेक्टेड, whatever it is, at our workplace, at our school, at our college, whatever it is. So we should take a vow that we will not leave the home whatsoever it is until and unless it is that urgent that कि घर वाले ही कह रहे हैं अरे मूर्ख अब तो निकलो, तब तक वो वाला स्थिति नहीं आया है। I will not leave the home until and unless I don't chant my 16 rounds. Whether it is 3 AM flight, I will wake up at 1 AM and complete my rounds. या तो मैं लूंगा ही नहीं 3 बजे वाली, मैं मेरे जैसा व्यक्ति 3 बजे वाली फ्लाइट नहीं लेगा देख करके कि मेरे बस की नहीं है 3 बजे से पहले 16 माला करना। And before giving any discussion, any class, we should chant our 16 rounds. तो ये नियम हम बनाएंगे कि भागवतम कोई कक्षा देने से पहले, खासकर because we are going to give, so
I am not that pure that I can give Bhagavatam. So it is like, holy name and Guru will, give the mercy. Who am I? तो हमें ये सोचते हुए कहीं बाहर जाते वक्त हमें अपनी 16 माला का जप करके जाना चाहिए। और यही यहाँ पे बता रहे हैं कि एकमात्र जो है, कहीं पर भी हम क्यों ना हो, हर एक जीव के लिए, हर एक प्लेनेट में लोटस फीट ऑफ कृष्णा ही सभी कारणों के कारण है, और वो हर प्रकार के अभय प्रदान करने वाले। शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। और आज मैंने लेट ज्वाइन किया, मैं सभी एक एक वैष्णव से माफी मांगता हूँ, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। आई एम सो सॉरी मनिंदर प्रभु जी, प्लीज फॉरगिव मी दिस टाइम, आई टेक केयर नेक्स्ट टाइम। किसी की कोई टिप्पणी या प्रश्न हो तो वो प्लीज कर सकते हैं। हरे कृष्णा। यस, सुब्रती माता जी। Hare Krishna Prabhuji, Dhanvat Pranam. It's actually a treat to hear you speak, and my heart fills with joy whenever I hear you speak. And actually, I regret थोड़ा part आपके class का मैं आज miss कर गई because we are going out. Yes, And Mata I was like completely scattered घर पे, इधर उधर इधर उधर. ji. Yes, Mata ji. But I mean, But I your was seeking your realizations. association, Mataji. When I joined, I was searching for Rahul Prabhu, Maharani Mataji, and your kindness. I was searching just to seek your blessings. But I'm so very grateful you are here to bless me, Mataji. Yes. Prabhu, your realizations for your age are very deep, है ना? So today, what I wanted to ask you always was, सबसे पहले तो what is the source of your conviction and your realizations? This we would like to know. And like, because although हम लोग बड़े हैं उम्र में, उम्र काफी हो गई हम सब लोगों की, बहुतों की तो, but we have a lot to learn from youngsters like you, because you are like the pride of ISKCON, really. And there is one thing, what is the source of your conviction and realization? And the second thing is, at this age, I mean, in your youth, how do you fight distractions? Because youth today, we can see they are so distracted. So how do you fight distractions at your level? How do you fight difficult times and stress at your level? Prabhu, please. Yes. Mataji, to be honest, Krishna has not given me much opposite situation in my life that I become stressed or so much distressed. That is, I don't know. I haven't done anything. It is Krishna's thing that he has not given me anything which I can't digest till now. To be honest, Mataji, I'm not saying it in humility. To be honest, he hasn't given. Secondly, Mataji, I don't know it is realization or not. I don't think it is, but I'm speaking what I'm repeating. So I think, Mataji, Srila Prabhupada is the only source of my conviction. He is the only source, and his moons. Whoever it is not like, one moon. I follow one moon, that he is my Guru Maharaj. I seek initiation from him, so I will follow him. Our all gurus are saying that, all moons should be respected equally. And we have to, take shelter of everyone. And this is what, we are teaching in IDC also. So, Mataji, I think that Srila Prabhupada's lectures, Srila Prabhupada, I don't think that I will be ever complete without the books of Srila Prabhupada. तो ये जो शिला प्रभुपाद के ग्रंथ हैं, इनका शुरू से ही माताजी जब मैं ISKCON में आया तो रीडिंग में इंटरेस्ट एक थोड़ा सा उत्पन्न हुआ था। तो आई थिंक दैट अगर मेरा कुछ भी एडवांसमेंट हुआ है तो पूर्ण कृपा है माताजी, मेरा कोई एफर्ट नहीं है। बट शिला प्रभुपाद भक्ति वेदांत परपोर्ट्स are really the backbone, Mataji. They are really the backbone, and your kindness know it very nicely and have applied it. I'm just repeating because you have asked as an etiquette. And Srila Prabhupada lectures. Secondly, Srila Prabhupada. I don't think I will be able to survive in my Krishna conscious life for even 2 days if I stop hearing Srila Prabhupada and stop reading Srila Prabhupada books. So my only source of conviction, Mataji, is, that my foundation should always be, it is not now, but it should always be Srila Prabhupada. In whatsoever scenario, even I am so very busy or so opposite situation came in my life that I'm unable to hear my Guru Maharaj's lecture, still I will hear Srila Prabhupada's lecture. That is my conviction, Mataji. That any day, कुछ भी क्यों ना हो जाए, जितनी विपरीत स्थिति क्यों ना है, और अभी तक माताजी, by your blessings, I am able to maintain it, by my blessings of Maharaj, that any day I don't leave Srila Prabhupada lecture, any single day. कुछ भी क्यों नहीं होगा, मैं रात को सोते मैं सो रहा हूँ और मैं सुन रहा हूँ,
किसी दिन ऐसी परिस्थिति, फिर भी मैं सुनूंगा. So Srila Prabhupada's lecture is complete. Srila Prabhupada's books are complete. And then Mataji, of course, there are so many moons just walking, and they have walked and still walking. Even they have walked, like His Holiness Gopal Krishna Goswami Guru Maharaj. Physically, Maharaj is not present, but still he is walking in our lives. You can see that, by his 10 instructions, by his lotus feet, he is still here. So, our table should be filled with such moons. Not only our Guru Maharaj's picture, but every moon should be there. Like Radhanath Maharaj is here, Gopal Krishna Maharaj is here, Prabhupada is here, Gaur-Nita is here. Everyone should be there, and we should seek blessings of all. We should not be stubborn कि ये मेरे Guru Maharaj हैं, उनके Guru Maharaj हैं. Should not do any partiality and seek shelter of all the moons of Srila Prabhupada and Srila Prabhupada himself. We don't need to go anywhere and anywhere in our life. And whenever we are stressed, Mataji, stress will come. Career stress, this stress, that stress, later family होगी, या फिर जो भी आश्रम कोई भी यूथ चुन रहा है, whatever stress it is, Srila Prabhupada is enough to, mitigate it. Enough. Very enough. There is a very nice quote, जो कि मतलब लिखा है किसी ने, कि your problems are big, but Krishna is bigger than your problems. So such simple quote, such simple language of Srila Prabhupada helps a lot. And finally, Mataji, to be honest, mercy of all of you. हाँ, मतलब मैं जब बहुत ज्यादा, मेरा स्ट्रेस ये होता है कि मेरे अनर्थस बहुत परेशान करते हैं जब मुझे, और मैंने आपकी क्लास में एक बार आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, आपको याद होगा तो अनर्थस जब बहुत परेशान करते हैं तो वैष्णवस, माय ओनली होप इज वैष्णव एसोसिएशन, ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज. तो मैं कहीं ना कहीं, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, जैसा भी अलाउ करता है स्केड्यूल, तो Vaishnav Association is my foundation, Mataji. That's it. Prabhupada and Vaishnav Association. मेरा कोई अपना एफर्ट नहीं है. Hari Bol. Hari Bol. Thank you so much, Prabhuji. So I can just summarize 3-4 points which I took from you. Is one thing is your conviction in Srila Prabhupada's Vani, his purports, basically strong hearing, strong reading, and your heart which is filled with gratitude for all Vaishnavas, and importance of Vaishnav Association, Vaishnav Sangha. Amazing. Thank you so much, Prabhuji. Wonderful class. And please keep coming. We would love to hear from you. If you all will be giving me Hare opportunities to Krishna. purify myself, I will always be there, Mataji. Even you give me half an hour ago, if you'll say me, I'll be there. Hari Bol. Thank you, Prabhuji. Anyone else? Kanya Mataji's hand is up. Hare Krishna Prabhuji, Panchang Pranam. Mataji, Prabhuji- can you turn on your camera if you can, please? Otherwise, it is fine if you're doing something, if you're engaged somewhere or anything. ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी, पांचांग प्रणाम. प्रभु जी, आपने बीच में बोला था प्रभुपाद एक पार्क में थे जहाँ पे किसी ने उन्होंने बताया टाइम इज सेपरेटिंग, जो कि वो व्यक्ति ने पूछा था नेक्स्ट फूड आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, वो क्वेश्चन था, तो उन्होंने आंसर दिया टाइम इज सेपरेटिंग. वो समझ में नहीं आया, वो क्या हाँ है? जी, हाँ जी माताजी. असल में प्रभुपाद बोले कि प्रभुपाद से पूछा, वो भक्त नहीं थे, एक नॉर्मल अमेरिकन थे, कि आप कौन हैं. तो शिला प्रभुपाद ने कहा कि मैंने इतने ग्रंथ लिखे हैं, मेरे इतने मंदिर हैं, और मेरे शिष्य पूरे विश्व में प्रचार कर रहे हैं. और तब तक शिला प्रभुपाद ने कहा फर्स्ट कैंटो मतलब कंप्लीट हुआ था, और एक भी मंदिर क्या सेंटर भी नहीं था प्रभुपाद के पास. तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद आपकी हालत देख के, स्वामी जी आपकी हालत देख के तो ऐसा लगता है, आप कह रहे हैं 108 मंदिर हैं और सब, यार ऐसा लगता है कि आप जो हैं आपके पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है और अगले टाइम का जो है खाना भी नहीं है, तो आप कैसे कह रहे हैं. तो प्रभुपाद का कृष्ण पर इतना विश्वास था, उन्होंने कहा ओनली टाइम इज सेपरेटिंग, कि समय जो है वो हमें सेपरेट कर रहा है, समय के अनुसार ये सारी चीजें आएंगी. तो प्रभुपाद को दृढ़ विश्वास था कि ये सब होगा, बस समय जो है वो हमें सेपरेट कर रहा है. ऐसे ही हर एक भक्त को प्राइड नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कन्विक्शन होना चाहिए. जैसे कि सुगोपी माता जी कह रहे थे कि हमें कन्विक्शन होना चाहिए, तो कन्विक्शन ये होना चाहिए कि मैं प्रभुपाद का हूं, आज नहीं तो कल मैं प्रभुपाद की कृपा से कृष्ण का भी हूंगा या होंगी. ये हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए. प्राइड नहीं आना चाहिए, प्राइड गुरु के ऊपर होना चाहिए, खूब प्राइड. हिज होलीनेस हलदर स्वामी महाराज कहते हैं कि प्राइड क्यों नहीं होना चाहिए. अच्छा, हम जीव हैं, जीव के अंदर हर एक लक्षण होगा. जैसे कि क्रोध भी होगा, तो कहते हैं प्रभुपाद हनुमान जी ने राम जी की सेवा के लिए यूज किया. या किसी में लस्ट है तो उन्होंने क्या क्या
अधर्म विरुद्धो कामो अस्मि, तो कृष्ण कहते हैं संतान उत्पत्ति के लिए जो है उसको यूज किया। तो हर एक चीज जो है जीवा में होगी, ऐसा नहीं है कि हम प्राइड मुक्त हो जाएंगे। तो प्राइड कहाँ होना चाहिए? गुरु के ऊपर। हिज होलीनेस हलदर स्वामी महाराज कहते हैं कि क्यों नहीं होगा भाई प्राइड, हमें तो खूब प्राइड है प्रभुपाद पर और गुरुदेव पर, खूब, हमें तो कोई वो खूब प्राइड है और हम उसी प्राइड में रहते हैं और जीते हैं और जिएंगे। तो हमें खूब प्राइड होना चाहिए श्रीला प्रभुपाद के ऊपर, गुरुदेव के ऊपर, गुरु महाराज के ऊपर और बाकी सब मून्स के ऊपर प्रभुपाद के, कि मेरे गुरु महाराज और मेरे प्रभुपाद के, मैं शेल्टर में हूं, मैं खूब पतित हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं माता जी, मैं खूब पतित हूं, लेकिन मैं उनके पास हूं, तो आज नहीं तो कल वो देखेंगे। जैसे कि मुकुंदा, सीसी में बहुत सुंदर कथा आती है, मुझे बहुत पसंद है मुकुंद की। मुकुंद को महाप्रभु ने कहा जाओ, नहीं देता दर्शन, पता नहीं कितने जन्म बोले थे। सुगोपी माता जी आपको ध्यान है क्या? 10,000 जन्म या कुछ ऐसा जन्म बोला था, इतने जन्म नहीं मिलेंगे। बहुत सारे जन्म बोला हाँ, था। यस, कोटि कोटि जन्म, मिलियन बोला था। मिलियन, हाँ जी। स्टिल ही वाज डांसिंग, आई थिंक सो। यस, स्टिल ही वाज डांसिंग, मुकुंदा वाज डांसिंग, कि मिलियंस जन्म बाद तो मेरा होगा। तो प्रभुपाद से एक बार किसी शिष्य ने पूछा, मैं आपको बहुत अच्छा एक होप देता हूँ। श्रील प्रभुपाद से किसी शिष्य ने पूछा कि प्रभुपाद दिस मूवमेंट विल गो टिल 10,000 इयर्स। अच्छा, प्रभुपाद को लग रहा है 10,000 साल अच्छा बोला है, लेकिन वो शिष्य जो है वो कह रहे सिर्फ 10,000 साल क्यों प्रभुपाद? 10,000 इयर्स तो हिस्ट्री भी नहीं है हमारे पास 10,000 साल की। तो 10,000 साल, प्रभुपाद ने कहा हाँ दिस मूवमेंट विल गो 10,000 इयर्स। तो भक्त बोले कि प्रभुपाद What if I won't get delivered even after 10,000 years? कि प्रभुपाद मान लो कि मैं 10,000 साल तक भी या और जी 10,000 साल में डिलीवर नहीं हो पाए तो कैसे होगा? क्योंकि तब कृष्ण भक्ति नहीं रहेगी 10,000 साल बाद, तो कैसे होगा? तो प्रभुपाद ने कहा डोंट वरी, whoever there will be after 10,000 years, I will take him back home, back to God. Simple as that. तो कम से कम 10,000 साल की तो गारंटी प्रभुपाद हमें दे गए इनडायरेक्ट वे में। इसका फायदा ना उठाए भक्ति ना करके, बट प्रभुपाद हमें दे गए हैं गारंटी। ये गारंटी तब है जब अपनी 16 माला करें, 4 नियम अच्छे से करें और प्रभुपाद से प्रेम करें, तब राधा रानी हमें अलाउ करेंगे। तो यही माता जी, ओनली टाइम इज सेपरेटिंग। आप कृष्ण की लीला में हैं, जो भी है उससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए, हम जाएंगे। और कृष्ण की लीला के साथ पैरेलल महाप्रभु की भी लीला चलती है। ये आपको पता है कि जब आप कृष्ण लीला में जाएंगे, गोलोक इज वृंदावन एंड मायापुर, इट्स नॉट ओनली कृष्ण लीला। यू विल ऑल्सो, लाइक इन मॉर्निंग यू आर विद कृष्ण, इन इवनिंग यू आर डांसिंग विद निताई। दैट विल बी लाइक योर लाइफ इटर्नली, इटर्नली यू विल लिव लाइक दैट। तो आज नहीं तो कल, ओनली आप जैसे प्रभुपाद बोले थे ना, आप उन्हें फॉलो करो। ओनली टाइम इज सेपरेटिंग, सिर्फ टाइम सेपरेट कर रहा है और मेरी इंटेंसिटी सेपरेट कर रही है बेसिकली। ये सोचना चाहिए। ये माता जी, सिंपल, बहुत सिंपल है। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू माता जी। एनीवन एल्स? महारानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, आई एम जस्ट डम्बस्ट्रक आफ्टर लिसनिंग टू योर लेक्चर। हिंदी में बोलूंगी क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्ट किया डिवोटीज ने कि प्लीज स्पीक इन हिंदी, वी कांट अंडरस्टैंड। While you were speaking, somebody just sent a message. Okay, I'm so sorry. No, that's fine. यही कि प्रभु जो जैसे कहते हैं ना कंटेजियस डिजीज होता है, राइट, आप फैल जाता है। तो आपने जैसे प्रभुपाद का करके हम सबको बस हमें दोबारा से रिवाइव कर लिया है अपने लेक्चर से, कि हम दोबारा से प्रभुपाद के लिए और अभी ऐसा होता है कि आई रीड एवरी डे बुक्स, लेकिन आई थिंक I don't have as determined. I'm not as determined as you are. I think. No, Mataji, I'm very insignificant in front of you. Yeah, I mean that's amazing, Prabhu. Or actually, I was hearing a lecture yesterday, and there was something different lecture, but it was all about consciousness. मैं amazed थी कि कैसे conscious level पे और subconscious level पे 95% of our thoughts are aligned with subconsciousness. We are acting only 5% in consciousness. तो जैसे हम अपने आप को रोक लेते हैं. Sometimes, I was thinking about this. I was correlating it with the subconsciousness in a way that, sometimes devotees के मन में कहीं ना कहीं ये होता है कि, this bhakti is very difficult for me. Or maybe I will fall down someday. ऐसा थॉट कभी आता है. They are trying, but this subconsciousness में ये थॉट है. तो what happen is when you have such fear, wow, that fear comes true. Wow, that is really great.
Yes, so we should not have fear at all. That's why the fear word is very, very important. That when you said fear word, that means Prabhupada was completely convinced that Krishna is, you know, these 6 symptoms we talked about. Krishna, Prabhupada was completely subconsciously, he was so strong, and because of his subconscious उसकी इतनी strong थी, that's why he was successful. So subconscious में अगर हमारे thoughts negative हैं, that will have impact on our spiritual life. So we should not cultivate negative thoughts. Very nice. To deal with it, don't let it lie in your subconscious. Very nice. This is very true. Like भक्ति में ये लिखा भी है माता जी कि होप होना चाहिए. प्रभु जी से ये बहुत अच्छा है कि भक्ति में एक रिग्रेट वो रहे लेकिन फियर ना रहे. तो माता जी ये तो बहुत ही अच्छा पॉइंट था कि सबकॉन्शियसनेस में अगर हम फियर डालेंगे आज, तो आज नहीं तो कल वो जब रियलिटी कोई सिचुएशन आएगा तो वो हम अप्लाई कर जाएंगे अपनी लाइफ में, और हो सकता है हमारा फॉल डाउन सही में हो जाए. तो ये तो बहुत अच्छा माता जी आपने पॉइंट बताया. दैट इज रियली वेरी ग्रेट पॉइंट टू बी केप्ट टिल लाइफ. Actually, I was motivated by your speech because the way you spoke about Prabhupada की इतने convictions आपने बताया कि Prabhupada like so मतलब 100% positive even when he doesn't have food to eat and he is convinced that I will be successful. So positive. Yes. Amazing. Hats off to you know, pure devotees like that. Honestly. Yes. Hare Krishna. Yes. Very amazing. प्रभु आप प्लीज आते रहिए और हमें अपना एसोसिएशन देते रहिए. We really missed you actually. I was thinking why Prabhuji is not coming anymore. Yes. I am blessed to have association of you all. I'm really very pleased whenever I get you know, this opportunity to purify myself. Okay. Yes, Manish Prabhuji. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. प्रभु जी बहुत ही शानदार क्लास थी हमेशा की तरह, और आपकी क्लास सुन के ना प्रभुपाद जी के प्रति समर्पण और बढ़ जाता है. तो आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम सबके लिए प्रार्थना करें कि हम हमारे भी प्रभुपाद जी के प्रति उतना समर्पण हो, हम भी प्रभुपाद जी के बुक्स, उनके लेक्चर डेली सुन पाए. और रियली अगर आपका 1% भी अगर प्रभुपाद जी के प्रति जो समर्पण है वो हमारी लाइफ में आ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा. थैंक यू प्रभु जी फॉर वंडरफुल क्लास. एंड एक बार प्रभु जी का 3 टाइम हरे कृष्ण महामंत्र बोल के स्वागत करते हैं. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण. बहुत अच्छी क्लास थी. प्रभु जी एक बार सप्ताह में एक बार तो करते हैं. आई एम प्लीज माता जी कि मुझे आपके दर्शन और आपका ब्लेसिंग मिला. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छी क्लास.